नमस्कार दोस्तों। इंडिया अगेंस्ट पॉवर यूट्यूब चैनल का और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक है। आज मैं लाइव नहीं आ पाया, थोड़ा बिजी था, इसीलिए रात हो गया था। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है सिविल स्कोर के ऊपर। दोस्तों, कैसे आप सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा बहुत जन है जो मेरा चैनल को रेगुलरली फॉलो करता है, तो उनका ये प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पे कुछ दिन पहले कोविड के टाइम पे पैंडेमिक पे टाइम पे आपका बहुत सारा सिविल के ऊपर इफेक्ट पड़ा था, बहुत सारा डिफॉल्ट हुआ था, आप टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम से क्या है, आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो आज के डेट में बहुत जन का ये सवाल आता है कि कैसे हम अपना सिविल को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, एक दो तरीका मैं बताऊंगा, ज़्यादातर ये आप ट्राई करके देख सकते हो। ये तरीका से शायद आपका सिविल इंप्रूव होने का भी चांसेस हो सकता है, क्योंकि ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो मैं खुद यूज करके देखा हूं, वहां पे मेरा सिविल इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए ही प्रूफ के साथ, मैं खुद प्रूफ हूं उसका, प्रूफ के साथ मैं आप सभी को गाइड करूंगा कि कैसे आप सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो अगर आपने कभी भी लोन डिफॉल्ट किया है। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसको जल्दी से ऑन कर लीजिए, वरना इस तरह का जो भी फ्रॉड रिलेटेड अपडेट आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सिविल स्कोर पहले आपको जानना पड़ेगा, ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर एक ऐसा चीज है जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट रिकॉर्ड को मॉनिटर करता है। आपका जो क्रेडिट रिकॉर्ड है, क्रेडिट रिकॉर्ड में क्या क्या डिपेंड करता है, आप कितना लोन लेते हो, आपका इनकम कितना है, आप क्या टाइम पे रीपे कर पाते हो या आप डिफॉल्ट करते हो, उसके आधार पे एक स्कोर बनाया जाता है। स्कोर के हिसाब से आपका जो अप्रूवल देता है बैंक, ये स्कोर को बैंक चेक करता है। कौन कौन क्रेडिट ब्यूरो आपका क्रेडिट को मॉनिटर करता है। दोस्तों इंडिया में टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरो है। जो एक है ट्रांस यूनियन सिविल, आप सभी को पता है, एक है इकोफ्लिक्स, एक है आपका एक्सपीरियंस और एक है हाई मार्क का। ये 4 जो क्रेडिट ब्यूरो है ये इंडिया में जो भी इंडियन सिटीजन है उसका जो क्रेडिट स्कोर है इसको मॉनिटर करता है। और ये कैसे मॉनिटर करता है, जो भी एनबीएफसी हो, लोन कंपनी हो या बैंक्स हो, ये इन लोगों के पास रजिस्टर्ड होता है। आप अगर टाइम पे पेमेंट कर रहे हो तभी भी इनके पास रिपोर्ट जाता है, आप अगर डिफॉल्ट करते हो तभी भी इनके पास रिपोर्ट जाता है, आप अगर एडवांस पेमेंट करते हो तभी भी ये जो कंपनीज है ये क्रेडिट ब्यूरो पे रिपोर्ट करता है। दोस्तों, ये है मेन फंडा है। अब अगर आप पूछेंगे सिविल स्कोर कितना होना अच्छा रहेगा, तो नॉर्मल इन जनरली सिविल स्कोर 700 से ऊपर जिसका रहता है उसका सिविल स्कोर अच्छा होता है। नॉर्मली 700 से ऊपर, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। अभी बोलते हैं कि ये जो 4 क्रेडिट ब्यूरो है इन पे से कौन ज्यादा इफेक्ट डालता है। दोस्तों, मेन जो क्रेडिट ब्यूरो है वो है 2, एक है एक्सपीरियंस और एक है ट्रांस यूनियन सिविल। दोस्तों, एक्सपीरियंस का सिविल को हाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन सिविल स्कोर मतलब ट्रांस यूनियन सिविल का क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाता है। तो पहले मैं आप सभी को बोल देता हूँ कि सिविल स्कोर डाउन क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन डिफॉल्ट करने से ही सिविल स्कोर डाउन होता है। कुछ कुछ जन का मानना होता है कि अगर मैं लोन को डिले पेमेंट करूं तब जाके मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। ये बात नहीं है। सिविल स्कोर खराब होने का बहुत ज्यादा रीजन है, बहुत सारा रीजन है। रीजन क्या क्या है पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आप हर महीने उसका पेमेंट करते हैं ऑन टाइम पे, लेकिन उसका जो लिमिट है वो आप ओवर यूज कर दिए। मतलब आपके कार्ड में 15,000 का लिमिट है, आप 15,000 ही हर महीना आप उठाते हो, फिर उस पर रीपे करते हो, फिर आपका रेंट पे के माध्यम से पैसा उठाते हो, उसके बाद फिर आप पेमेंट करते हो। डिले आपका नहीं होता, एक पैसा भी आपका डिले नहीं होता, आप ऑन टाइम पेमेंट करते हो। लेकिन ये जो मेथड है ये आपका सिविल पे इफेक्ट डालता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो कंपनी प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आपको शॉपिंग के लिए या यूटिलिटी बिल्स के लिए, कैश के लिए नहीं। कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, आप अपना शॉपिंग पे उस क्रेडिट कार्ड को यूज करो। आप उस पर कैश को लेके हेराफेरी करते हो कि इस कार्ड से उठा के उस कार्ड से लेके इस कार्ड से, तब जाके सिविल पे ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट डालता है। हमेशा अपना जो भी क्रेडिट कार्ड है, हमेशा जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो उसका मैक्सिमम 60% लिमिट को ही आप यूज करो, 40% लिमिट को आपको कार्ड में पड़ा रहने दो।
आप अगर हर महीने 100% यूज कर लोगे तो क्या होता है, बैंक ये देखता है कि ये जो बंदा है ये उधार पे ही जीता है, इसको जितना पैसा हम देंगे उतना ही ले लेंगे, लेकिन ये सेविंग्स नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो उस पे मैक्सिमम जो यूजेस है वो आप 60% तक ही करो, 40% लिमिट को पड़ा रहने दो। उससे कम करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम जो है 60% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज मत करो। ये बहुत एक रीजन होता है सिविल स्कोर को डाउन करने के लिए। दूसरा, आपका टोटल इनकम, आपका टोटल जो मंथली इनकम है उसका सिर्फ 20% ही आप अपना ईएमआई रख सकते हो। अगर आपका मंथली इनकम है 20,000 रुपए, उसका 20% कितना होता है, 4,000 रुपए। आप मैक्सिमम 20,000 के ऊपर 4,000 का मंथली ईएमआई भर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप ईएमआई ले लेते हो तो भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। आपका जो कैपेबिलिटी है, आप जो कैपेबिलिटी पे दे सकते हो उसका जो 20% वैल्यू ही अगर ईएमआई पे आप रखते हो तब जाके आपका सिविल पे एक अच्छा इफेक्ट डालता है। लेकिन मान लीजिए आपका 20,000 का सैलरी है, लेकिन आपका ईएमआई जो है वो 15,000 है, 5,000 आपका हाथ में बचता है, उस पर आपका घर पे क्या बचेगा, बाकी आप अदर एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे। तो बैंक इसको भी मॉनिटर करता है, ऐसे भी सिविल स्कोर को डाउन होता है। अगर आप 20% को ही रखते हो अपना ईएमआई अमाउंट पे तो सिविल स्कोर एक गुड इफेक्ट डालता है। और एक साल का बैंक एक डेटा निकालता है। मान लीजिए आप एक जॉब करते हो जो जॉब में आपका सैलरी मिलता है 20,000 का, तो 12 महीने में आपका टोटल अर्निंग कितना होता है, 2,40,000 का। लेकिन एक साल के अंदर आप टोटल कितना लोन, मतलब कितना कर्जा आपके ऊपर में है, टोटल लोन मिला के, मान लीजिए आपके ऊपर एक पर्सनल लोन है 70 से 80,000 का, भले ही 2 साल के लिए हो, एक कस्टमर ड्यूरेबल है, ऐप से है, वगैरह वगैरह से आपका टोटल जो लोन होता है वो 5 लाख का हो गया। तो बैंक क्या देखेगा, बंदे का इनकम है 2,40,000, लेकिन इसका लोन है 5 लाख का। अचानक अगर इसका कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट आ जाए, तो ये बंदा पैसा पेमेंट कैसे करेगा, इसका इनकम सोर्स अगर बंद हो जाएगा, इस टाइम पे भी सिविल स्कोर पे इफेक्ट करता है। लास्ट में मैं आऊंगा डिफॉल्ट करने से। आप अगर ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हो तो बहुत बुरी तरह से सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आगे वाला जो मैं 2 रीजन बताया, इस 2 रीजन के लिए भी सिविल स्कोर पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, मतलब इफेक्ट पड़ता है। और जो है क्रेडिट इंक्वायरी, आप लोन नहीं लेते हो लेकिन आप हर जगह में अप्लाई करते बैठते हो, कभी आज क्रेडिट कार्ड में, कल कोई ऐप पे, दूसरा जगह पे। आपका हर महीने जो इंक्वायरी है वो 30-40 का इंक्वायरी आ जाता है हर महीना। तो ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी भी सिविल पे इफेक्ट करता है। आप ज्यादा इंक्वायरी करोगे तब भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। 3-4 कारण है जिसपे आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। अभी मैं आऊंगा सिविल स्कोर को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये एक मतलब गाइड मैं पहले आप सभी को दे दिया कि कितना आपका ईएमआई रहना पड़ेगा, कितना आपका एक्सपेंस रहना पड़ेगा, कितना आपका टोटल लोन रहना पड़ेगा, कितना इंक्वायरी रहना पड़ेगा। आप अगर ये करते हो तो आपका सिविल स्कोर अच्छा से मेंटेन होता है, जैसा कि मैं पहले बोला। अभी मान लीजिए आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते, खराब हो चुका है, आपको उसको ठीक करना है। कोई भी कंपनी को पैसा देकर सिविल स्कोर ठीक नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा कंपनी अभी मार्केट में आ चुका है, वो बोलते हैं क्रेडिट विद्या ले लो, ये वो ले लो, आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। वो सिविल स्कोर इंप्रूव करने के लिए पैसा नहीं लेता है, वो सिविल स्कोर इंप्रूव करवाने के लिए पैसा लेता है। समझे मेरा बात को। वो जो गाइड देगा पैसा लेके, वो फ्री में मैं अभी आप सभी को दे रहा, वो गाइड देने का पैसा ले रहा है। ऐसा नहीं कि आप पैसा पेमेंट कर दियो आपका सिविल स्कोर धड़क से ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर उसका प्लान चूज करते हो, उस प्लान के माध्यम से आपको बोलेगा कि आप भैया ये करो, तब जाके आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन मुझे पैसा नहीं देना है, मेरा सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बता रहा हूं फ्री में कि कैसे आप सिविल को इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों, सिविल को इंप्रूव करवाने के लिए पहले ही आपका जितना सारा ओवरड्यूज अमाउंट है उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा पेमेंट करके। भले ही आप पूरा पेमेंट करो या आप सेटलमेंट करो, लेकिन लोन अकाउंट को आपको क्लोज करवाना पड़ेगा। मेरा भी नाम पे बहुत सारा लोन अकाउंट अभी भी एक्टिव पड़ा हुआ है 2-3 साल से, जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया था, रजिस्टर्ड कंपनी है।
तो जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, जब तक मेरा सिविल पे वो अकाउंट शो करते रहेगा, तब तक मेरा सिविल इंप्रूव नहीं होगा। फैक्ट है ये चीज। जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा तब तक मेरा सिविल इंप्रूव नहीं होगा भाई, तब तक मेरा सिविल इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लो, लेकिन धीरे धीरे करके जो भी जहां पे भी आपको ओवरड्यूज पड़ रहा है उसको आप रिमूव करवा लो। पहले पेमेंट करके सेटलमेंट करवाओ, थोड़ा पैसा दे कंपनी के साथ बात करो कि सर मेरा इतना दिन ड्यू हो चुका है, मुझे ये लोन अकाउंट क्लोज करना है, आप मुझे सेटलमेंट करवा दो। हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड का हो सकता है किसी एप्स का हो सकता है किसी एनबीएफसी का हो सकता है किसी बैंक का हो। पूरा जो जितना सारा ओवरड्यूज अमाउंट है उसको आप पहले क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद 3 महीने का गैप छोड़ो, बीच में कुछ मत लो, 3 महीने का गैप छोड़ दो और कहीं पे नया लोन के लिए इंक्वायरी मत करो। हर महीने ऐसे किसी ऐप पे जाकर ट्राई मत करो कि मुझे लोन चाहिए क्रेडिट कार्ड पे। वो इंक्वायरी भी सिविल पे शो करता है, इंक्वायरी रिपोर्ट में। कहीं पे आप अप्लाई मत करो, 3 महीना रुक जाओ। 3 महीना रुकने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक गोल्ड लोन ले सकते हो। कितना अमाउंट का, ज्यादा नहीं, 20 से 30 हजार का। 20 से 30 हजार का अगर आप गोल्ड लोन लेते हो 1 साल के लिए, ऑन टाइम पे रीपेमेंट करो और उसी गोल्ड लोन को 1 साल बाद 20-30 हजार पेमेंट करके गोल्ड को उठा लो और पैसा पूरा पेमेंट कर दो। पहला जो बात है, गोल्ड लोन कहीं पे भी ऑटो डेबिट नहीं होता है, गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। तो आप गोल्ड लोन पे अगर इन्वेस्ट करोगे, एक गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करोगे, तब जाके आपका सिविल स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा ही, एकदम 100%। एकदम 100% मैं आपको बोलूंगा कि आप गोल्ड लोन पे जाओ और आप ऐसे ही करो। आपका सिविल स्कोर, एक गोल्ड लोन 1 साल के लिए ले लो, हर महीना टाइम पे उसका ईएमआई पेमेंट करो, इंटरेस्ट पेमेंट करो और 1 साल बाद आप उसको क्लोज करवा दो, पूरे अकाउंट को क्लोज करवा दो गोल्ड लोन का। तब जाके क्या होगा, आपका सिविल पे अपडेट आएगा, 100%, 110% इफेक्ट आएगा। थर्ड मैं क्या बोलूंगा, आज के डेट में बहुत सारा बैंक्स अवेलेबल है जो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। बहुत सारा बैंक है, इसमें सबसे जो अच्छा है वो है एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इजीली एफडी अगेंस्ट पे ले सकते हो, वो भी 5000 के ऊपर। एसबीएम बैंक की तरफ से 2 क्रेडिट कार्ड है, एक है गिल्ड, एसबीएम गिल्ड क्रेडिट कार्ड है और एक है एसबीएम रुपे क्रेडिट कार्ड। दोनों क्रेडिट कार्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप जाके एक बार उसको चेकआउट कर लो। कोई भी एक कार्ड ले लो आप अपना सेविंग्स के ऊपर। 5000 का मिनिमम लिमिट है आपका, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट एफडी है वो 5000 का है। आप 5000 का एफडी करोगे तो आपको 4500 का लिमिट तुरंत मिल जाएगा। 4500 को आप रोटेट करते रहो, हर महीना कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग करो, लेकिन उसी कार्ड पे भी पूरा पैसा विड्रॉ मत करो 1 साल में। मैं जैसे पहले बोला, वो भी एक क्रेडिट कार्ड ही है, उस पर भी आप मैक्सिमम 60% को यूज करो, 40% कार्ड में छोड़ दो, पड़ा रहने दो। ऐसे करके 1 साल आप यूज करो। मैं जो मेथड बोला, इस मेथड पे आप 1 साल करो। 1 साल बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट करना। अगर आपका सिविल स्कोर अपडेट नहीं होता तो मुझे 2 गाली दे के जाना। अगर सिविल स्कोर अपडेट हो जा रहा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे 2 गाली दे देना कमेंट बॉक्स में, चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना, चाहे तो रिपोर्ट भी कर देना चैनल के ऊपर, वीडियो के ऊपर, वीडियो रिमूव हो जाए। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका सिविल स्कोर अपडेट होना ही होना है, 100% होगा, 110% होगा। तो कुछ दिनों से बहुत जन ने ये क्वेश्चन किया था मुझे कि भैया मुझे सिविल स्कोर को अपडेट करना है, मैं कैसे सिविल स्कोर को अपडेट करूं। तो इसका जो तरीका है मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो कहीं पे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आप पूछोगे कौन सा बैंक से आपको गोल्ड लोन लेना है, कोई भी बैंक से ले सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो, गोल्ड लोन कंपनी से भी ले सकते हो, मुथूट है, IIFL है, मनापुरम गोल्ड लोन है, बहुत सारा कंपनी आज का डेट में। ये नहीं तो कोई भी बैंक से जाके आप गोल्ड लोन ले लो 1 साल के लिए, ज्यादा नहीं। क्रेडिट कार्ड मैं बोलूंगा अगर लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक डाला हुआ है, एक है रुपे कार्ड और एक है एसबीएम बैंक गिल्ड क्रेडिट कार्ड। दोनों में जो पसंद आपका आ रहा है वो आप ले सकते हो। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप जाके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो इतना ही। कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा आप सभी को, तो उस पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नया किसी टेक्निकल अपडेट के साथ। गुड नाइट, टाटा, थैंक यू। फिर मिलते हैं नया किसी टेक्निकल अपडेट के साथ।